नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। चलिए चलते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में गंगरेल बांध में डूबान प्रभावितों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रभावितों ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिससे वे नाराज हैं। यह धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में गंगरेल बांध प्रभावित जन कल्याण समिति के बैनर तले हो रहा है। समिति का कहना है कि हजारों परिवारों ने गंगरेल बांध के निर्माण के लिए अपनी कृषि भूमि और मकान दिए थे। उनकी यह लड़ाई 50 से 60 सालों से चल रही है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रभावितों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रभावितों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। प्रभावितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो। डूबान प्रभावितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। डूबान प्रभावित संघर्ष समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर मरकाम ने बताया कि पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, तब प्रशासन से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। हालांकि उनकी मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मरकाम ने यह भी आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को आवेदन देते देते थक गए हैं और उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इसी मजबूरी से उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मरकाम के अनुसार हजारों परिवारों में से कुछ परिवारों को जोगीडीह में बसाया गया है, लेकिन आज भी कई भूमिहीन परिवार भटक रहे हैं, जिसे बसाने की मांग की जा रही है। राम निहोरा निषाद ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी डूबान प्रभावितों के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लड़ाई 3 पीढ़ियों से लड़ी जा रही है और उन्हें सरकार से समर्थन की उम्मीद है। शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिलता गया कि हम कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं करके। पूर्व में भी संबंधित मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए थे और आश्वासन ही दिया गया कि कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं करके, और संबंधित जो कलेक्टर है उसको भी निर्देश दिए कि इसको कार्रवाई को करो करके। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है अभी तक हमारी जो मांगों को दरकिनार करते जा रहे हैं। अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते मजबूर होकर के हमको अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया है, लगभग 5 वर्ष हो गया, लेकिन आदेश का भी जिला प्रशासन के द्वारा पालन नहीं कर रहे हैं और शासन प्रशासन को हम लोग आवेदन निवेदन देते थक गए हैं उसके, और सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है, जिसके चलते हम मजबूर और विवश होकर के हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। परिवार तो बहुत से परिवार है, हजारों परिवार है, लेकिन बहुत से परिवार हैं जो कहीं ना कहीं बस चुके हैं और कुछ परिवारों को जोगीने में बसाया गया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आज भी जो भूमिहीन जो परिवार है आज भटक रहे हैं, वर्षों पुरानी मांग है, आज 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। जो भूमिहीन है वो जहाँ पे आरक्षित जमीन है जोगीडीह, जहाँ पे डूबान प्रभावितों को कुछ लोगों को बसाया गया है, वहाँ पर बाकी जो भूमिहीन जो परिवार है आज भी भटक रहे हैं, उनको बसाया जाए, वही हमारी मांग है। हाई कोर्ट का भी उस पर आदेश आ गया है, लेकिन उस आदेश पे सिर्फ अवहेलना करते जा रही है प्रशासन। हमारे साथ कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर रहा। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और कोई नया निर्णय लेंगे, आगे कुछ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के फैसला मतलब कोर्ट के फैसला, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, कोर्ट के फैसला को सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन आज 5 साल बीत गए डूबान प्रभावितों के साथ धोखा, केवल धोखा। जी शासन तो कहता है कईयों को पुनर्वास कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं टीवी वगैरह में, आप ही लोग जैसे चैनल चला रहे हैं, देख रहे हैं कि आतंकवादियों को भी मतलब अपने रास्ता में आ जाओ भाई साहब हो, और आ जा रहे हैं उन लोगों को भी शासन ने 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख दे करके उसके उपरांत पुनर्वास किया जा रहा है। अब सोचो बोला आश्वासन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लापरवाही होती है। हम लोगों के साथ तो भयंकर है, ज्यादा जोर से मतलब लापरवाही है। जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया के बारे में का सोच आगे बढ़ा थे, नहीं बढ़ा थे का छत्तीसगढ़िया मतलब छोटे सोचते का सोचते। ये हमार तो
समझ से परे होते, लेकिन अब समझ से परे नहीं। हमारे नाती नरतरमन बहुत से पढ़े लिखे हैं जी, कॉलेज MBA BEd डॉक्टर सब बैठे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे। दादा ये लड़ाई कब से लड़ा? तो अब लड़ाई अभी तो लड़ाई 3 पीढ़ी हो चुका है, हमारा लड़ाई 3 पीढ़ी हो चुका है। अब ये अंतिम चरण है। हम सोच रहे हैं कि साईं जी हमारा समर्थन करेगा, क्योंकि वो भी आज विधानसभा खोला है तो जरूर देखेगा और हमारा आशा इस समय डुबान प्रभावित हो जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। लेकिन जब तक कि वो अपना लिखित में नहीं दे देगा ना, तब तक के हम लोग नहीं उठेंगे भाई साहब। आप सबसे निवेदन। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का साथ। अब बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,